हुआ जो भी उद्देश्य है ना, ये मलिन मन की उपज है। और याद रखो, इस मलिन मन से अगर हम नहीं ऊपर उठे, इसी के स्तर पर रहे, तो नरक प्रतीक्षा कर रहे हैं, यम यातनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। कष्ट कैसे, हमको कैसे पता लगे? अभी जैसे बच्चे में बचपना है, क्या है? बड़े आदमी का बेटा है, लेकिन उसको जब स्कूल में भेजते तो नहीं जाना चाहता। जाना चाहता है? बोलो। घर में रहना चाहता है। मैंने एक बच्चे की आपको बात बताई थी, शरीर से बहन का बच्चा, ने लोग हैं, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको केजी में, किंडरगार्टन में भेजते हैं ना, पहले भेजने के लिए नाम ले, वो इतना शोर मचाए, इतना शोर मचाए कि गली मोहल्ले के लोग खिड़कियों से देखें वह क्या हो गया। माँ बाप ने हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं पढ़ेगा, स्कूल नहीं जाएगा। मैंने उसको गोद में लिया, छोटा था, उसको डराया थोड़ा, मैंने कहा जाएगा स्कूल तो या नहीं? देख के मैं डर गया थोड़ा। कहता मेरा कंस मामा, मेरे को कंस मामा कहा था उसने। तो बाद में वो भी प्रोफेसर बना, बड़ा पढ़ा लिखा। तो बचपन में हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते। बस असली पढ़ाई तो है ना, जैसे प्रहलाद जी के शब्द हैं, मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम, मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे और मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी पटिया। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, ये जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं ना अभी, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, भारत तो स्वतंत्र हो गया, अंग्रेजों के पिट्ठू ने, ये सनातनी नहीं थे। थे सनातनी? कौन थे ये सारे? कौन थे? हैं? सब मुसलमान थे। यमन बोलते क्यों नहीं, डरते उनसे? ये सब यमन थे। इन्होंने सारी शिक्षा खराब कर दी। लेकिन कृष्ण भगवान का बड़ा शुक्र है, राधा रानी का बड़ा शुक्र है, गौर निताय का बड़ा शुक्र है, उन्होंने ऐसे संत भेज दिए। ये भारत में अभी जैसे नेहरू था, वो इंग्लैंड में पढ़ा हुआ था, कोई धार्मिकता थोड़ी थी उसमें, बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म के विरुद्ध उसने भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया मौलाना अब्दुल कलाम को। जानते हो नहीं साहब? उसने सारी विदेशी शिक्षा लाई और बर्बाद किया। लेकिन ये मूर्खों तो मर गए सब, गए सब भाड़ में, नरकों में सड़ रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये भारत कृष्ण भगवान का देश है, ये राम भगवान का देश है, ये राधा रानी का देश है, ये सीता माता का देश है। भगवान ने बड़ी कृपा करके, भगवान की लीला थी ये देखो, जैसे पांडव थे, पांडव भक्त हैं बेचारे, लेकिन उनको वनवास भी भोगना पड़ा। कहाँ महलों में रहने वाले राजकुमार, दुर्योधन दुष्ट, दुर्योधन का बाप धृतराष्ट्र दुष्ट। राज्य तो मिलना चाहिए था युधिष्ठिर महाराज को, जो देवता थे, बड़े महान थे, वो अपने पुत्र को देना चाहता था राज। खुद तो वो अंधा था, गुरु महाराज कहते हैं वो शरीर से भी अंधा था,
और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन को, जो विषयी कीट था, बुरी प्रकृति का था, उसको राजा बनाना चाहता था। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रकट होकर अपने भक्तों का, और भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। पांडवों की कितनी परीक्षा हुई, जुए में ललकार दिया शकुनी ने, सब षड्यंत्र करके। सीधे साधे भोले भाले पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब भोले भाले हैं। भक्त भोले भाले होते हैं। जुए का षड्यंत्र रचा दिया, जुगे में सब उल्टे पासे फेंके। शकुनी ने सब कुछ जीत लिया उनसे, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। लेकिन देखो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। समय आने पर कौरव कुल का सर्वनाश हो गया और पांडवों की विजय हुई कृष्ण कृपा से। पहले परीक्षा भी देनी पड़ती है। ऐसे मत सोचो आसानी से भगवान मिल जाएंगे। तपस्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, पूर्ण रूप से उन पर आश्रित होना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते थे, आप महाभारत पढ़ो, कहीं भी पांडवों ने शिकायत नहीं की, हे कृष्ण आप भगवान हैं और हमारे परिवार से आपका संबंध है, आपके होते हुए हमको इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं। कहीं नहीं कहा। आखिर राज्य फिर युधिष्ठिर महाराज को मिला, पांडवों का राज्य हुआ और कौरव दल सब समाप्त हो गया। दुष्टों का संग देने वाले सब समाप्त हो गए कृष्ण कृपा से। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, ऐसे महापुरुषों से ये बातें समझनी है हमने। यह महापुरुष यही है, मूर्ति रूप में विराजमान है, आपकी बातें सुनेंगे। जैसे इन्हीं को एक बार, इन्हीं मूर्ति रूप में गुरुदेव को एक बार यहाँ जन्माष्टमी थी या क्या उत्सव था, डेकोरेशन हो रही थी रात को। डेकोरेशन हो रही थी तो डेकोरेशन करने वाला अमृतसर से बुलाया था। तो उसका एक आदमी सीढ़ी पर चढ़ के फूल लगा रहा था, डेकोरेट कर रहा था मुख्य द्वार को। उसकी नजर पड़ी गुरु महाराज पर, गुरु महाराज की मूर्ति पर। उसने क्या देखा, गुरु महाराज इधर उधर देख रहे हैं। वो घबरा गया, भाई ये क्या हो रहा है, घबरा गया। जाके चौकीदार को बुलाया, चौकीदार भी था ड्यूटी पर। आग देख क्या हो रहा है, तब नहीं हुआ। फिर वो जाकर के डेकोरेशन करने के बाद नीचे जाके सो गया। जब उठेंगे तो पैसे लेके जाऊंगा मैं। तो ये घटना सारी संजय के साथ हुई है। संजय नहीं है यहाँ पर। तो वो नीचे जब सोया तो गुरु महाराज 40 मिनट तक उसके सरहने पर बैठे रहे, नीचे जाकर, नीचे जो हाल है। फिर वो उठा, पैसे मांगे उसने। तो संजय पेमेंट कर रहा था, वो ध्यान रखता था इसका। जब पैसे मांगे तो संजय ने 15,000 देना था, 1,000 कम दिया। कहते 1,000 कम क्यों? कहते एक तेरी सेवा लग जाएगी, 1,000 मंदिर में क्या फर्क पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। संजय सोचने लगा, कहीं ये चोरी तो नहीं करके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। कहते क्या लेके जा रहा है। फिर ये सारी घटना उस फूल डेकोरेटर वाले ने उसको बताई। ऐसे मैंने गुरु जी को इधर उधर देखा रात को, मैं डर गया, मैं मूर्ति कैसे हिल डुल रही है। फिर मैं जब नीचे जाके सो गया 40 मिनट के लिए, सारी रात के जगह को डेकोरेशन करते हैं, तो मेरे सुनहने पर गुरु महाराज 40 मिनट तक बैठे रहे। ये संकेत दे दिया उन्होंने कि मैं यहीं रहता हूँ।
और भी कई घटनाएं हैं, जैसे गुजराती में कुछ आए हैं कुछ गुजराती ने, हाँ आए हैं। तो भक्त प्रीतम जी हुए गुजरात में, जानते हो उनको प्रीतम जी को? हैं? भजन गाते थे। कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं कि हरि भक्तों को पहचानो, ये सच्चे हरि भक्त हैं। हम तो नाम के हैं भाई, प्रयास कर रहे हैं, एक दिन इनकी कृपा रही तो हम भी बन जाएंगे, पर प्रयास में सबको लगे रहना है। कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि देवा। जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे ही हैं, तो ये भगवान जैसे ही हैं, इनकी पूजा भगवान जैसे ही की जाती है। काम नहीं देखा इनका आपने? 70 साल की उम्र में प्रचार करने जा रहे हैं। इनके गुरुजी ने इनको 1922 में कहा था, पहली भेंट में ही, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। सारी उम्र तैयारी करते रहे, संन्यास ले लिया, वृंदावन में रहे, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहे, पुस्तकें लिखते रहे। 1965 में सोचा अमेरिका जाऊं। पहले त्रिनिदाद जाना चाहते थे, पर प्रेरणा हुई नहीं, अमेरिका जाओ, किराया नहीं है, कैसे जाएंगे अमेरिका, बड़ा खर्चा होता था, सन्यासी हैं बेचारे। तो सुमति मुरारजी सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालिक थी, उनके समुद्री जहाज चलते थे। उनको मिलने जाएं, मिलने ना दें उनको, घंटों बैठे रहे बेचारे। आखिर एक दिन देखा भाई ये महात्मा बार बार मिलने आते हैं, एक दिन क्या चाहिए आपको, आपसे बात करनी है मैंने, जाओ जाओ मैं कल ला रहा, मैं अभी जा रही हूँ। दूसरे दिन टाइम दिया, क्या चाहिए आपको, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। इस अवस्था में वहाँ मरने जा रहे हो, बड़ी ठंड होती है वहाँ पर। सुमति मुरारजी कहती है, कहते नहीं मेरे गुरु का आदेश है, गुरु ने कहा है। देखो कितनी गुरु भक्ति थी इनमें। देखा, अच्छा मैं रिटर्न टिकट दे देती हूँ आपको, समुद्री जहाज की, हवाई जहाज की नहीं, जाके देख के वापस आ जाना। मालवाहक जहाज था, उसका नाम था जलदूत, जिसमें गुरु महाराज अमेरिका गए थे। बेचारे अपने सामान उठाकर बड़ी कठिनाई से जहाज में बैठे, कभी बैठे ही नहीं थे। भगवान की भगवान ही जाने, अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं वो। जहाज में कभी बैठे नहीं थे पहले, 1 महीने का सफर है, 2 हार्ट अटैक हो गए। सोचने लगे तीसरा होगा तो प्राण निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, भगवान ने रक्षा की। तीसरा अभी स्वस्थ, ऐसे 2 हार्ट अटैक बड़ा कष्ट है। स्वप्न आया, रात को नींद आई थोड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। रात को एक नौका लेके आ गए सपने में, उस समय तो दिन था उनके लिए। नौका लेके आए और गुरु महाराज ऊपर हैं जहाज के। उन्होंने देखा, उनको लिखा है गुरु महाराज ने सब, रस्सा फेंका, कहते जहाज के साथ बांध दो। उस रस्से को नौका के साथ बांधकर भगवान जहाज को खींच रहे हैं सपने में। दूसरे दिन समुद्र बिल्कुल शांत हो गया, जिसमें कि बड़ा तूफान जैसा था, और बीमार हो गए थे गुरु महाराज। कितना कष्ट, लेकिन भगवान के चरण में पूरी सदा भगवान ये शिक्षा दे रही है, मेरा भक्त किसी भी परिस्थिति में मेरे को नहीं छोड़ता। हम सब कुछ, हम मूर्खों की शिक्षा दे रहे हैं,
थोड़ा सा कष्ट होगा भगवान को छोड़ देंगे। अरे भगवान को छोड़ के कहाँ जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे, यमदंड किसी को ना मिले। यमदंड इतना दुखदाई है, जैसे कितना दुखदाई, गरुड़ महाराज जो भगवान के वाहन है, यहाँ भी मूर्ति रूप में विराजमान है। बोलो गरुड़ जी महाराज की। धन्य है गरुड़ जी जो भगवान को अपनी पीठ पर लेकर के उड़ते हैं, ले जाते हैं भगवान को। गरुड़ जी ने पूछा, भगवान आपके जो भक्त हैं वो आपके धाम में आकर सदा के लिए आपके साथ रहते हैं, लेकिन जो आपके भक्त नहीं हैं, जो मोह माया फंसे हैं, विषय विकारों में फंसे हैं, उनकी क्या गति होती है? तो परमपिता ने क्या कहा, गरुड़ जी आपने प्रश्न तो पूछा, पर उनकी क्या गति होती है सुनकर आप घबरा जाओगे। जब उनको भोगना नहीं है, वो तो भगवान के पार्षद हैं, सुन करके घबराओ जाओगे। नरकों में बहुत कष्ट हैं। लोग गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं मरने के बाद, अरे वो तो मर गया, नरक यमदूत ले गए उसको। जिंदा जी जिंदे पढ़ो गरुड़ पुराण को, जिंदा पढ़ो, क्या क्या कष्ट, क्या कर्म करोगे, क्या दंड मिलेगा, क्या सभी सत्य है। कुछ मूर्खों ने, नास्तिकों ने बोले ये सब दंत कथाएं हैं। दंत कथा कोई नहीं, हमारे ग्रंथ ही सत्य हैं। 4 वेद, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे सत्य, भागवत महापुराण सत्य। हमारे जो ग्रंथ हैं, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो सही, सब ग्रंथ सही हैं। इनमें जो जो वर्णन है वही सत्य है। तो हमको पता लगेगा कि क्या दुर्गति होती है वहां पर। अभी ये कहने से, अभी जैसे जब चोर चोरी करता है ना, वो नहीं जानता कि पकड़ा गया तो मुझे दुर्गति होगी, जानता नहीं जानता? बोलो, जानता है। क्यों चोरी करता है? उसका मन इतना मलिन है, वो जानता हुआ भी अनजान बना हुआ है। इसी प्रकार हमारा मन भी मलिन है। हम जानते हैं संसार छोड़ना है, मैं शरीर नहीं हूं, फिर भी क्यों प्रभु चरणों में नहीं लगते? क्योंकि मन मलिन है। इसलिए कहा है, गुरुदेव ने कहा है, शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और सत्ता शुद्ध कैसे होगी? भक्ति करके। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति किसकी? कृष्ण की, गुरु कृपा से। पर पत्थर में, पत्थर रूप में, अरे भगवान हर रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। पत्थर भी तो उन्हीं के बनाए हुए हैं, और मूर्ति रूप में विराजमान हो जाते हैं। सभी सेवा, सभी कार्य करते हैं। अनेकों कथाएं हैं, अनेकों लीलाएं हैं। तो हमें सोचना है, समय बीतता जा रहा है, मृत्यु मेरी भी निकट आ रही है, और मेरे ख्याल में आपकी भी आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? आपकी थोड़ी आ रही है, मेरी आ रही है। नहीं आ रही है ना? अरे सबकी आ रही है। कब किसकी आ जाए कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज के ये शब्द हैं, वो जब भागवत में वर्णन है, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। वो अपना नारद जी की कृपा से वो माँ के गर्भ में ही भक्त थे। माँ बाप राक्षस, कयादू उनकी माँ थी, और हिरण्यकशिपु राक्षस बाप था। संत का देखो सानिध्य कितना महान होता है। इनका भी देखो, ये विदेशी लोग गौ मांस खाने वाले सच्चे संत हैं या नहीं है? अरे बोला करो। नारद जी तो परम संत हैं। जो बड़े बड़े भक्त हुए सब नारद जी की कृपा से मिले, नारद जी की कृपा से बने। जब देवता लोग हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया, राक्षस भी तपस्या करते हैं दूसरों के विनाश के लिए, तो पीछे से देवताओं ने कयादू माता को बंदी बना लिया
उसको ले जा रहे हैं। आगे से नारद जी आगे, कहाँ ले जा रहे हो उसको? कि ये राक्षस की पत्नी है, इसके पेट में राक्षस की संतान है, जब ये उसको जन्म देगी हम उसको मार देंगे। नारद जी कहते छोड़ दो उसको, इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है। अच्छा महाराज, ले गया अपनी कुटिया में रखा। नारद जी ने, क्यादू माता ने जन्म दिया प्रहलाद जी को। माँ पर कृपा हुई, एक संत शिरोमणि की। प्रहलाद जैसा अपना नारद जी जैसा कोई संत नहीं, संत शिरोमणि है। बोलो संत शिरोमणि नारद जी महाराज की। प्रहलाद महाराज जन्म से ही दर्शन हुए संत के, बस संतों की कृपा हो गई। राक्षस पुत्र, राक्षस माँ, राक्षस बाप, लेकिन संत की दृष्टि पड़ने से शुद्ध भक्त बन गए। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके आया, उनकी पत्नी और उनका बेटा सौंपा। हिरण्यकशिपु ने धन्यवाद किया, बेटे को भेज दिया पढ़ने के लिए। षंड और मर्क थे गुरु, यानी कि शिक्षक प्रहलाद महाराज को। जैसे ही षंड और मर्क क्लासरूम से बाहर जाएं तो प्रहलाद जी सबको कीर्तन करवाएं। तो उनके सहपाठी कहें, सब राक्षसों के बच्चे, प्रहलाद ये हमारा समय पढ़ने का है, कीर्तन करने का थोड़ा है। हम तो करेंगे भक्ति जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, कौमार सत्य प्रज्ञो धर्मान भागवत नहीं, बाल्यावस्था से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों इतनी अवस्था से? दुर्लभ मानुष जन्म, ये शरीर चाहे राक्षस का मिला, कैसा भी मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है। कर्मों से राक्षस बना, कर्म से कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। मेरी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही? दुर्लभ मानुष जन्म, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है नश्वर। तद अपि ध्रुवम अर्थदम, है नश्वर ये शरीर, जैसे पशु पक्षी के नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। परम पद क्या है? गौलोक धाम, वैकुंठ लोक। याद रखो, यहाँ सुनने वाले माताओं और भक्तों, याद रखो, इंटरनेट में सुनने वालों, हमने समय बड़ा नष्ट कर दिया। अगर समझ आ रही है, समझ भी नहीं आती, पाप कर्म बढ़िया ना सरों पर। जैसे कैसे समझ नहीं आ रही? भगवान दुर्योधन को समझा रहे हैं, बड़े पाप है दुर्योधन के सर पर। आगे पांडव लड़ना नहीं चाहते, वो भक्त हैं सारे। आगे धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा है अंधा, काम तो वैसे वो ही दुर्योधन ही करता था सारे। कहा देखो ये राज्य तो पांडवों का है। महाराजा पांडु छोटी अवस्था में चले गए थे, तो उनके बड़े बेटे युधिष्ठिर जी को बनाना चाहिए था राज्य। लेकिन अब अंधा धृतराष्ट्र और उसका आंखें होते हुए पुत्र दुर्योधन, वो भी अंधा था, वो खुद राज्य करना चाहता था, मना कर दिया। दुर्योधन को कहा तुम उनको 5 गांव दे दो। अंधा तो बोलने जानता था नहीं, कुछ भी नहीं। कहते 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। ये होते हैं दुष्ट लोग। भोजन का समय था, भोजन कीजिए, हम नहीं करते तेरा भोजन। भगवान तो भाव और भक्ति के भूखे हैं। बड़ा क्रोध आया, मारना चाहा भगवान को। अरे भगवान को कौन मार सकता है? भगवान आ गए। उसी परिवार में विदुर जी रहते थे। बोलो विदुर जी महाराज की। और उनकी पत्नी विदुरानी, दोनों भक्त भगवान के हैं। वो भाई धृतराष्ट्र के, पर दोनों भक्त हैं। दरवाजा खटखड़ाया, उस समय विदुरानी माता नहा रही थी। दरवाजा खटखड़ाया, कौन? कृष्ण। कृष्ण बोली तो पागल हो गए प्रेम में। कृष्ण मार कर आए, वस्त्र भी नहीं पहने उसने, नाती बिना वस्त्रों के भागी।
दरवाजा खोला, मेरे घर भगवान आए, अपना पीताम्बर दिया भगवान ने, कहा काकी, काकी मैं चाची, हमें भूख लगी है, भोजन कराओ। भूख लगी है, गई अंदर, क्या कुछ कच्चे पक्के केले थे, केले ले आई विदुरानी माता, छिलका खोले, भावुक है वो, छिलका दे दे भगवान के हाथ में और केला नीचे फेंक दे। और परमपिता क्या कर रहे हैं ये कन्हैया? छिलके खा रहे, केले नीचे फेंक रही है वो, उसको भावुक है वो, भगवान छिलके खा रहे। खाए कितने छिलके खा गए भगवान। इतनी देर में विदुर जी आए, विदुरानी तू क्या कर रही है? कहते क्या? छिलके खिला रही है भगवान को। पतिदेव मुझे पता नहीं क्या हो गया, भगवान को भूख लगी है, आप केले खिलाओ। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा, भगवान को दिया, भगवान ने खाया। भगवान क्या कहते हैं? काका, काका कहते हैं चाचे को, जो मजा मुझे उन छिलकों में आ रहा था इस केले में नहीं। छिलकों में क्या मजा था? भाव और भक्ति। ये भगवान जो है भाव और भक्ति के भूखे हैं, और कुछ नहीं चाहिए इनको। अरे क्या चाहिए इनको? सब कुछ इन्हीं का है या नहीं है? हमारे बाप का क्या है? हम क्या लाए थे साथ में? बोलो, कुछ लाए थे? ले जाएंगे कुछ? सभी का मालिक जी हैं। गीता में कहा इन्होंने, भोक्ता राम जग तपसाम, बोलो सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं। हमारे कन्हैया यही सब कुछ है। और ऐसे संतों की कृपा से हमने इनकी शरण में आना है। भारतीयों को क्या बीमारी लगी? विदेशियों का राज रहा, भक्ति भाव था नहीं कुछ भी। मुसलमानों ने 700-800 साल राज किया, उन्होंने इतनी क्षति नहीं पहुंचाई। गुरु महाराज कहते थे अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, 199 साल बड़ी क्षति पहुंचाई। मुसलमानों ने धर्म आक्षेप नहीं किया, उन्होंने राज्य तो किया, लूटा भारत को, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया भारतीय संस्कृति को। आकर संत भेज दिए, भारतीय लोग अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे। बद्ध जीव है ना, आ जाते हैं, मुक्त जीव नहीं आते, हम सब बद्ध जीव। देखा गुरु महाराज ने, भारत ने प्रचार शुरू किया। अगर किसी के 4 लड़के हैं, उसको कहा एक मेरे को दे दो, कहते महाराज क्या करोगे? मैं उसको भक्त बनाऊंगा, तो हमें क्या मिलेगा? इतने हम सब नास्तिक हो गए। भौतिक धन ढूंढ रहे हैं, भौतिक सुख ऐश्वर्य ढूंढ रहे हैं। गुरु महाराज ने देखा भारत में प्रचार नहीं हो सकता, बेचारे बिना पैसे के कैसे जाए अमेरिका। सुमपति महाराज जी की बात बताई थी, कई बार गए, मिलने नहीं देते थे। आखिर एक दिन भेंट हो गई, क्या चाहिए आपको? मैंने अमेरिका जाना है। इस अवस्था में मरने जाना है वहां पर? कि नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है। 70 साल के पहुंचे हुए थे गुरु महाराज जब अमेरिका पहुंचे, तो उसने कहा अच्छा मैं रिटर्न टिकट दे देती हूँ आपको, देख दो के वापस आ जाना समुद्री जहाज में। 1 महीना समुद्री जहाज में रहे, हार्ट अटैक हो गए। तो कितनी परीक्षाएं होती हैं भक्तों की। और आप तो सुन रहे हैं ये बातें। मुझे ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिला, ये भी राधा रानी और कृष्ण की कृपा थी। ऐसा प्रबंध हुआ, इनका सानिध्य मिला, इनके दर्शन मिले, इन्होंने फिर अपने साथ रखा हमको, जो असंभव सी बात थी। बड़े नजदीक से देखा इनको। और जाने से पहले 1977 में ये धाम में गए थे। मैं विदेश से आया, मायापुर में। मैंने कहा गुरुदेव केमन आछन? बंगाली में पूछा। कहते भालो नहीं, कि बस ठीक नहीं हूं मैं, अभी चला जाऊं,
मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज छोड़ देंगे शरीर, और कहा, कह भी दिया स्पष्ट, अभी हम दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, जब तक हम रहें तुम हमारे साथ रहो। फिर ये गोरों के बीच में रहना बड़ा कठिन था। उन्होंने देखा भाई मेरे को ये लोग मार रहे हैं, ये तो इसको भी मार देंगे, अच्छा तुम जाओ। इन्होंने शरीर छोड़ दिया, धाम को चले गए। एक गोरा कहता है इनका शरीर अकड़ जाएगा, मूर्ख। लेकिन आप देखो इनको, इनकी मूवी बनी है, मूवी ना बनाने दें वो जो बड़े खड़पंच बने हुए थे, मूवी नहीं बनाने दें, एक ने जबरदस्ती मूवी बना ली। उसमें जब इनको समाधि में रखा जा रहा है, हाथ इधर हो रहा है, सर इधर हो रहा है, जैसे सो रहे हैं। समाधि बन गई, धाम में चले गए। जब इनकी समाधि बनी तो यहां से हमको निकाल दिया वृंदावन से, इन गोरों ने झूठ बोल करके। गुरु महाराज नहीं चाहते यहाँ कोई नहीं, सब प्रचार करो जाकर, सब झूठ। गुरु महाराज ने तो ये कहा था कि मैं अभी अछूत हो गया हूं, मेरे पास कोई नहीं आ रहा। आई हैव बिकम इन्फेक्शियस, नोबडी इज कमिंग क्लोज टू मी, ये शब्द कहे इन्होंने। तो मैं बम्बई तो जाना था प्रदेश, फ्लाइट थी हफ्ते के बाद, वहां रुका। जिसने मुझे निकाला वो वहां पहुंचा, उसने बोला कि तुम गया क्यों नहीं, यहाँ क्यों है, क्योंकि उसने वृंदावन से निकालना था मेरे। और पीछे मैं एक दिन, बम्बई की बात है, दोपहर का भोजन लेके आराम कर रहा था, लेटा हुआ था, सपने में गुरु महाराज आ गए। सपने में आके कहते हैं अब मैं ठीक हो गया। ठीक क्या हो गया? शरीर छोड़ दिया। फिर सोचना मैंने शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ये एक बड़े दुर्लभ संत हैं, अपनी आंखों देखी, अपनी उनके साथ संग करके मैंने ये देखा। ये बहुत दुर्लभ। इनके पहले मैं आपको बता दूं नए लोगों को, मेरा जब ये शरीर 17-18 साल का था, 17 का जा 17 या 18, मैं घर से भाग के वृंदावन चला गया था। पीछे माता पिता पहुंच गए, जिसके साथ गया था कृष्णानंद, ये जानते हैं कृष्णानंद बेचारा सन्यासी है पर गर्लफ्रेंड रखी हुई है उसने। मैंने जब देखे उसके करतूतें तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ। बाई चांस घर वाले मिल गए तो वो देखो मेरा बेटा, माता कहती है आ गई, भागती हुई ले गई हमको, वापस आ गए। फिर मैं कब भागा यहां से, जब ये शादी करने लगे, मेरी रिश्ता तय कर दिया, शादी करनी है। लेकिन गुरु महाराज ने रक्षा की, तूने इस पचड़े में नहीं पड़ना, नरक में नहीं पड़ना, तूने भक्ति करनी है और प्रचार में निमित्त बनना है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, आप जितने भी आए हो देश विदेश से या जो देश विदेश में सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखो और इनकी कृपा से ही आपकी राधा कृष्ण के चरणों में, गौर निताय के चरणों में श्रद्धा होगी। इन्होंने ही तो गौर निताय दिए, इन्होंने ही ये आंदोलन स्थापित किया, इनकी कृपा से ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। और याद रखो कि अगर हम भक्ति नहीं करते, संसार से विराग उत्पन्न नहीं करते, कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न नहीं होता, तो हमें यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। कितनी वो भी बता देता हूँ। गरुड़ जी महाराज जो भगवान के वाहन हैं, गरुड़ जी ने पूछा एक बार भगवान को, हे परमपिता, जो आपके भक्त हैं वो तो आपके धाम में आकर सदा के लिए आपके साथ रहते हैं, और जो आपके भक्त नहीं हैं उनकी क्या गति होती है? भक्त नहीं है, पाप कर्म कर रहे हैं, मांस कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, स्त्रियां भी कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, ब्राह्मण भी कर रहे हैं, क्षत्रिय भी कर रहे हैं, वैश्य भी कर रहे हैं, शूद्र तो कर रहे, सब कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने
क्या कहना था मैं इससे पहले? किसी को ध्यान नहीं है? नरक की बात हो रही थी। तो गुरु महाराज ने जो है नरक में जाना स्वीकार किया और विदेश में चले गए। विदेश नरक है, क्योंकि वहाँ पर जो विषय विकारों में पड़ा है वो नारकी है। वहाँ चले गए और समुद्री जहाज में गए, 2 हार्ट अटैक हो गए। वहाँ पहुँचे, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। प्रचार शुरू किया और आज सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है। अभी कमी क्या आ रही है? सकाम भाव आ गया। याद रखो सब सुनने वालों, निष्काम भक्ति प्रभुपाद जी ने ली है। भागवत ने कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सबका कर्तव्य है, सब पुरुषों का, स्त्रियों का, चाहे वो कोई भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गोरा, काला, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, कहीं का भी कोई है, सभी का ये शास्त्र भागवत कह रहा है। अधोक्षजे, भगवान जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति करना है। ईश्वर भक्ति करने के लिए मिला। कैसी भक्ति? अहितु की, बिना किसी हित के। भक्ति तो करें, बदले में कुछ नहीं, तभी तो भगवान मिलेंगे। हे भगवान, मैंने अभी आज हो गए 4 दिन घंटी बजाते हुए, मेरे को ज़्यादा नहीं, 4 लाख का फायदा कर देना। अरे मूर्ख, 4 लाख कब तक रहेंगे? हो सकता है 4 लाख तेरे को छोड़ दे, नहीं हुआ तो तुम 4 लाख को छोड़ देगा। दुनिया का कुछ काम नहीं आने वाला। काम में आने वाले ऐसे संतों की कृपा और इनकी कृपा से कृष्ण भक्ति। क्या बोलो? संतों की कृपा, ऐसे संतों की कृपा। माता बोल रही हो आप? नहीं, ऐसे संतों की कृपा और कृष्ण भक्ति, और कुछ नहीं यहां से साथ जाएगा। देखते हम रोज देखते हैं, समझ क्यों नहीं आती? मन मलिन है। बाप दादा मर गए, मैंने भी मरना है, क्यों समझ नहीं आ रही? अंतरात्मा मलिन है, गंदगी है। और ये जो संतों ने, इन संतों ने जो निष्काम भक्ति का दान दिया, ये जो निष्काम भक्ति, भक्ति निष्काम, कोई कामना नहीं। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें बस आप कृष्ण प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो इनमें था, इन्होंने सारी दुनिया को दे दिया। दिया नहीं दिया? बोलो। तो हमें भी प्राप्त करना है जो हम खोए हुए हैं प्रायः। इन जर्नल हम खोए हुए हैं दुनिया में, चाहे यहाँ हैं या कहीं भी हैं। ये खोयापन दूर करो और आगे बढ़ो। तो आज माता जानकी का प्राकट्य है। जानकी माता जो हैं, बोलो जानकी माता की, बोलो सीता माता की। आओ थोड़ा सा इनका सिमरन कर लें भजन के माध्यम से। मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। सिया राम के चरण, राजा राम के चरण। सिया माता आपकी तरफ से आवाज कम आ रही है। राजा राम के चरण, हनुमान के चरण।
रघुनंदन के चरण, यदुनंदन के चरण, दीना बंधु के चरण, करुणा सिंधु के चरण, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना। भगवान के चरणों का कमाल क्या है, क्यों याद रखना है भगवान को। जिन चरणन से निकली गंगा, शंकर जटा समाई, जिन चरणों से निकसी, भगवान के चरणों से गंगा का प्राकट्य हुआ, शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण किया। बोलो शिव शंकर भगवान की। ब्रह्मादिक चरणोदकले में जन्मन मुक्ति पाई, ब्रह्मादिक जनमन मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, गौतम नारी अति सयानी, राम चरण लौलाई, जन्म जन्म के संकट काटे, कृपा करी रघुराई, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना। और चरणों का कमाल, भूली भिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई, देर भई बेर सुनत चरण, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मन। पावन चरण भरत सिर धारे, जनक सुता उरलाई, पावन चरण भरत सिर, भिक्षुक सरबस दर्शन पायो, बिनु मोल बिक जाई, भिक्षुक सरबस दर्शन पायो, बिनु मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना। देखो राम भी यहाँ विराजमान है बड़ी कृपा करके, और कृष्ण भी विराजमान है या नहीं है? राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। थोड़ा सा भेद है। भगवान राम जब प्रकट हुए, और देखो लोग विष्णु को कहते हैं ना विष्णु के अवतार, संतों ने समझाया है सब कृष्ण के अवतार हैं। भागवत का श्लोक मैं भूल रहा हूं, कृष्ण भगवान ही सब कारणों के कारण है। ईश्वरः परम कृष्ण, बोलो
सच्चित आनंद विग्रह। परमेश्वर कृष्ण है और उनका विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। अनादिर आदिर गोविंद, वो अनादि है, उनकी कोई शुरुआत नहीं, एक नाम उनका गोविंद है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये पता किसने कहा है? ब्रह्मा जी ने, सृष्टि कर चेता ने, वो भी नहीं पहचान सके भगवान को, परीक्षा ली, फिर उन्होंने ये ब्रह्म समता में ये शब्द कहे। तो हमें कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाना है। अरे राम की भक्ति 3, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इन तीनों की आप भक्ति करने से वैकुंठ जा सकते हैं। पर कृष्ण भक्ति करने से क्या होगा? वैकुंठ कहते हैं जहां पुनः वापस नहीं आना संसार में, कोई दुख नहीं वहां पर। कृष्ण की भक्ति से हम गौलोक धाम जा सकते हैं। जितने वैकुंठ लोक हैं उनके शिरोमणि गौलोक धाम है। क्या है? बोलो। गौलोक धाम में भगवान विशेष लीलाएं करते हैं, वहां गायें चराते हैं गौलोक धाम में, और बड़ी दिव्य लीला है गौलोक धाम में। सारे वैकुंठ लोग अच्छे हैं, पर वैकुंठ लोगों से शिरोमणि जो गौलोक धाम है वो तो बड़ा विशेष है। इन महापुरुषों ने हमें गौलोक धाम की सूचना दी और कृपा कर दी, गौलोक धाम में जाने का रास्ता बता दिया। तो सभी मन बनाओ कि गौलोक धाम जाना है। जाना नहीं जाना? जिसने नहीं जाना बोलो ना, बोलो नहीं जाना। तो अपने आप को योग्य बनाना है। कौन ये कहता है जाना है? तू तो मोह माया फंसा उधर, जाना है क्या है? तू तो नोटों के चक्कर में पड़ा है उधर। अमेरिका ले गए थे तेरे को कुछ बचाने के लिए, तू तो नोट ही बना रहा है। जाना है? मुंह से बोल। कैसे? बातों से या वास्तव में? कैसे? कृपा है तो बता रहे हैं। गौतम नारी का कल्याण हुआ, राम जी के चरणों में उसने ध्यान लगाया था, रघुराई जी की कृपा हुई। भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई। जब भगवान वन में गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी के पास नहीं गए। शबरी कहाँ रहती है? यहाँ पर शबरी के पास गए और त्रिलोकीनाथ भगवान राम, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं मानना कभी। भेद मानोगे तो अपराध होगा। राम जी कहते हैं, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान जय, भक्तों के रखवाले राम, श्री राम जय जय राम। सतयुग में हंस भगवान प्रकट हुए। बोलो हंस भगवान की। सतयुग के लोग बड़े उच्च कोटि के लोग थे, वहां हंस भगवान आए। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में राम भगवान प्रकट हुए। भाई लक्ष्मण, भाई शत्रुघ्न और भाई भरत। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता जानकी के साथ दिव्य लीलाएं की, लोगों का उद्धार किया। द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण, भगवान के बारे में क्या कहा है? इति चमसा कलापुंसम, भागवत कह रहा है
बोलो, एते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहां स्पष्ट हो गया भगवान कृष्ण के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरा अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। एते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे। युग पर्यंत युग भगवान प्रकट होते हैं। सारे अवतार भगवान कृष्ण के हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, 16 कला संपूर्ण। राम 14 कला में आए थे। तो गौतम नारी जो है शिला बन गई थी। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बदलकर, गौतम नारी जो अहल्या थी बहुत सुंदर थी। देखो, भोग विलास स्वर्ग लोक में भोग विलास ही है, ये भोग विलास नरक के द्वार हैं, याद रखो, चाहे यहाँ है या स्वर्ग में है। तो गौतम ऋषि जो की पत्नी थी अहल्या बड़ी सुंदर थी। तो स्वर्ग लोक का राजा इंद्र भेष बदलकर उसने क्या किया, चंद्रमा को बोल दिया तुम उस जगह चले जाना, देवताओं का राजा है वो स्वर्ग इंद्र, जहाँ वो 4 बजे होता है। तो मुर्गे को भी बोल दिया बांग दे देना तुम गलत समय पर। गौतम ऋषि उठे, देखा चंद्रमा में, उनको लगा तो सही, और पीछे से आया कौन, इंद्र, गौतम ऋषि का भेष बना करके अहल्या का संग करना। देखो ये भोग विलास कितने प्रबल हैं, ये नरक का द्वार है। इंद्र का भी कल्याण नहीं है अगर वो भी भोग विलास में पड़ा हुआ है। तो अहल्या का संग किया। जब गौतम ऋषि देखा चंद्रमा तो 4 बजे के समय पर है, और मुर्गे को ही बोला तू बांग दे देना। आए गंगा जी को स्पर्श किया। गंगा मैया कहती हैं, ऋषिवर आज आप बड़ी जल्दी आ गए। नहीं माँ, आपके साथ धोखा हुआ है। आए तो अंदर से गौतम ऋषि का वेश बना के निकला इंद्र। जब निकला, देखो जब विषय है ना आदमी को पागल कर देते हैं, चाहे वो किसी में भी हैं। अब विषय विकारों के कारण ही तो फंसे हैं माया जाल में। स्त्री भी फंसी है, पुरुष भी फंसा है। आए तो गौतम ऋषि, कौन हो तुम? पानी का छिटा मारा। इंद्र, क्षमा कर दो, तुम्हें इतना स्त्री की योनि से प्रेम है, जाओ तेरे सारे शरीर में स्त्री के योनियां बन गई, हमारी क्षमा कर दो, बड़ी बड़ी भूल हुई। संत दयालु होते हैं। और फिर आंखें बन गई सारे शरीर में, इंद्र के शरीर में, और उसको श्राप दे दिया, जल तू पत्थर की बन जा। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, अहल्या को, और पत्थर की बन गई। फिर जब राम भगवान आए, राम अवतार विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को लेके आ रहे थे, लीलाएं करनी थी, संतों का उद्धार करना था, दुष्टों का संहार करना था, तो अहल्या का वो शिला पड़ी है। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये आपके चरण की प्रतीक्षा कर रही है। जब भगवान ने चरण स्पर्श किया, उसको अपना असली रूप मिल गया अहल्या को, और वो राम जी की कृपा से धाम को चली गई। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, इन बातों को समझो। भक्ति किए बिना बड़ा कष्ट है, शुद्ध हुए बिना बहुत कष्ट है। नरक प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे कोई कैसा भी है। करोड़पति को भी नरक नहीं बचा सकता, नरक से जाने से नहीं, अगर वो भक्त नहीं है। करोड़पति भी भक्त बन सकते हैं, और एक भिखारी भी भक्त बन सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी भक्त बन सकता है। हर कोई भक्त बन सकता है। इसलिए कहा है, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले,
भक्ति भगवान की कर ले। क्यों लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत सुन ले। पता किसी को है? जब तक सांस तो तू जब तक चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। हम खजाना क्या पैसे इकट्ठे करते हैं, लगे हुए हैं। भाइयों को तो पैसे से प्रेम है, लेकिन माताओं को भी हो गया है। हुआ माताओं? नहीं बोल रही है, सच है, मान रही है। साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। माताओं को भी पैसे से प्रेम। पति को सैलरी मिली है, वो पहले ही घंटा के पहले खड़ी होगी दरवाजे पर, आज उसको पगार मिलेगी। देर क्यों लगाई? कि मैं समय पे आया हूं, देख तो टाइम, 1 घंटा पहले ही खड़ी थी। यहाँ पैसे सारे, खर्चा तो नहीं किया कुछ। अरे पहले चाय चूहे पिला, मैं इतना थका हुआ आया हूं। मैं कहता हूं निकाल पैसे सारे। वो तो बेचारा, वो भी, उसको भी पैसे से प्रेम है। जेब में हाथ डाल के सारे नोट निकाल लेती है। वो हंसता है, ये कितना प्रेम करती है मेरे को, सारे पैसे लेगी। तो ये हाल है, हम सब नोटों के चक्कर में पड़े हैं और भाई नरक का द्वार है। ऐसे संत हमको नरकों में जाने से बचाने के लिए आए हैं। देखो फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जैसे बच्चा पढ़ाई के बारे में नहीं समझ सकता, खेल कूद को समझ सकता है, खेलना उसको पसंद है, इसी प्रकार हम भक्ति को नहीं समझ सकते। जैसे बच्चे में बचपना है, हमें अविद्या है। क्या है? बोला करो माताओं, क्या है? खाया नहीं था कुछ आपने कल? क्या है? अविद्या, अज्ञानता। हम अविद्या में पड़े हुए हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे एक यहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं वो, उसको मैंने बोला कि तेरा भाई काम करता है, तू भक्ति में आ। भक्ति में रुचि नहीं, घर बार में रुचि। एक घर बार से जो मोह है ना, ये भैया नरक का द्वार है, नरक में ले जाएगा। इच्छा तुम्हारी है, पर क्या ना, इन्होंने कहा, इनकी कृपा से हम भी कहते हैं, भक्ति करोगे, कृष्ण के चरणों में समर्पण करोगे तो जीवन सफल होगा। और देखो कितना कठिन है भगवत प्राप्ति करना। सदगुरुदेव प्रभुपाद ने कहा है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा जैसे उन्होंने कहा, पर हिंदी सुना बताता हूं। आई हैव फाउंडेड द सोसाइटी एंड ओपन अप द सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन इफ वन गोज बैक होम, बैक टू गॉडहेड, माई मिशन इज सक्सेसफुल। मैंने संस्था की स्थापना की, पूरी दुनिया में केंद्र स्थापित की, अकेले इन्होंने किए। और अगर एक भी धाम में चला गया ना, मेरा आंदोलन सफल है। इतना कठिन है धाम में जाने के। तो इनकी कृपा से मैं कहता हूं, आप सब जाओ, हम सब जाएं। जाना नहीं जाना? तुमको क्या नींद आ रही है? ऐसे तो क्या कर रहे हैं? नींद आ रही है? जाना नहीं जाना या सोना है? मुंह जोर से बोल। पहले कैसे बोले? जाना है महाराज। इसमें संकोच हो रहा है उसको, कि घर वाली ना सुन रही हो। है जाना नहीं जाना? वो जाना है या नहीं जाना है? तो जाना है तो प्रयास करना है, भक्ति करनी है। आसान है। बुल्ले शाह थे, एक बात याद आ गई मेरे को बुल्ले शाह की। बुल्ले शाह वो संत थे, तो धान लगा रहे थे। वो धान समझते हो नहीं? चावल एक जगह पैदा होता है, फिर उसको लगाना पड़ता है खेत में। तो उनके पास कोई आया, बुलिया रबदा की पाना। कैसे भगवान मिलेंगे? बुल्ले शाह रब कैसे रबदा की पाना, पंजाबी में कह रहा है। कहते इत्थों पुट के इत्थे लाना, संसार से हटाकर कृष्ण के चरणों में लगाना, ये भगवान का पाना। क्या कठिन है कुछ इसमें?
लेकिन माया में इतने फंसे हुए हैं हम, उधर से मन हटता नहीं। और याद रखो, नहीं हटाया, हिम्मत नहीं की, तो यमदूत हटाएंगे जबरदस्ती। प्रायः देखा गया, डॉक्टर बैठे हैं इधर, मस्तिष्क में लोगों का मल मूत्र त्याग होता है नहीं होता है? जोर से बोलो। मल मूत्र का त्याग क्यों होता है? यमदूत ले जा रहे हैं आत्मा को निकाल, और डर रहा है, शरीर छोड़ रहा है, नहीं छोड़ना चाहता। ये डॉक्टर हैं, 40 साल का इनका, 40 कितना है, कितना 40 से ज्यादा अनुभव है इनका। कई देखे मरते, डॉक्टरों के आते कई लोग मरते हैं, आते हैं ठीक नहीं होते, अपने कर्मों से मर जाते हैं। तो बहुत कष्ट है, बहुत। इसको याद रखो। मैंने कष्टों से बचने के लिए बस एक ही रास्ता है, इनकी कृपा से कृष्ण के चरणों में मन को लगाना। क्या करना? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। सारे बोलो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। भवसा मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। याद रखो, हमारे यहां कोई काम नहीं सिवाय मोहन से प्रेम करने का। हमारा यहां कोई काम नहीं, हमारा एक ही काम है, मोहन से प्रेम करना। क्या करना? मुंह से बोलो, क्या करना? इस बात को याद करो। अभी प्रेम है परिवार से, पत्नी से, पति से, बच्चों से। ये मेरा बड़ा बड़ा प्यारा बच्चा है। अरे प्यारे तुम्हारे मोहन हैं, उनको प्यार करना है। संसार में रहो लेकिन मन को मोहन के चरणों में रखो। संसार में रहो, बोलो, पर मन को मोहन के चरणों में रखो। प्रयास करना है, प्रयास से सफलता होगी नहीं होगी? बोलो। अगर भाई ये नहीं कर सके, याद रखो यमदूत आ जाएंगे। यमदूत आएंगे यमदंड लेकर। शास्त्र में वर्णन है, गरुड़ पुराण में वर्णन है, यमदंड का प्रकार मार मार कर इतने मारते हैं यमदूत। और एक यातना देवी मिल जाती है, मारते मारते घसीटते घसीटते शरीर उसका कट रहा है, खून बह रहा है, मरता नहीं। यातना दे मिली है, घसीट कर लाते हैं यमदूत यमराज के पास। देखते हैं, चित्रगुप्त को बोलते हैं क्या क्या कर्म किए इसने, उसके अनुसार उसको नरक में डाल दिया जाता है। और वहां अनादि काल तक उसमें सड़ना पड़ता है। इसलिए कहा है, अब न संभले तो रोना पड़ेगा। नरक में गर्क होना पड़ेगा। नरक अब न संभले तो रोना पड़ेगा। नरक में गर्क होना पड़ेगा।
तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है। एक दिन गरुड़ जी महाराज यहाँ विराजमान है, भगवान को कहीं जाना हो तो ले जाते हैं, वो घुमाने फिराने ले जाते हैं। गरुड़ जी ने पूछा भगवान को, प्रभु जो तो आपके भक्त हैं वो आपके धाम में आकर सदा सुखपूर्वक आपके साथ रहते हैं, और जो मोह माया फंसे हैं, जो भक्ति नहीं करते, उनकी क्या गति होती है? मोह माया मतलब पाप ही पाप, पाप ही पाप। तो परमपिता कहते हैं, गरुड़ जी उनकी क्या गति होती है, आप ये सुनकर घबरा जाओगे, खाली सुनकर के ही। गति तो होना दूर है, इतने कष्ट हैं। गरुड़ पुराण पढ़ो, लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं जब कोई मर जाए। है पंडित नहीं इधर? नहीं है आज? बैठा है। मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते हैं लोग, उस मरे हुए को कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। जीते जी पढ़ा करो, सुनाओ भाई ये गरुड़ पुराण में है, जीते जी पढ़ना चाहिए। ऐसे ही ये बना रही है गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ना। वो तो मर गया बेचारा, गया नरक में, यमदूत उसकी दुर्गति कर रहे हैं। अरे बाकी समझे, जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? और गरुड़ पुराण की कथा किया करो। तुम शिष्य हो हमारे, लोगों को गरुड़ पुराण सुनाओ, उनको चेत करवाओ, देखो ये कर्म करोगे ये दंड मिलेगा। ये नहीं ऐसे ये भी किसी पागल ने कर दिया, कोई मर जाए तो फिर गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। अरे वो मर गया वो तो पता नहीं कौन से नरक में गया। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो नरक में गर्क होना पड़ेगा, बुरा हाल हो जाएगा। बचेंगे तभी हम जब इनकी कृपा से कृष्ण की शरण में आएंगे। कृष्ण ही बचा सकते हैं हमको और कोई नहीं। राम भी उन्हीं का स्वरूप है, राम भी बचा सकते हैं, नृसिंह भी बचा सकते हैं, पर राम और नृसिंह के कारण कृष्ण हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या करना है? जब जागे तब सवेरा, आंखें खोल के भक्ति करनी है। इस संसार में जो मन फंसा मेरा, कोई नोट बनाने के लिए कनाडा चला जाता है, मन नहीं लगता उसका, फिर आ जाता है। कनाडा में भी गया मैं, अमेरिका में भी गया, क्या है वहाँ पर? नर्क। वहाँ के लोग, लड़के लड़कियाँ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। कनाडा के वैसे कुत्ते बिल्लियाँ नहीं, जैसे कुत्ते बिल्लियों को कोई शर्म थोड़ी होती है, होती है? बोलो। ऐसे ही वो कुत्ते बिल्लियाँ हैं। चाहे इंग्लैंड है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, चाहे कनाडा है, चाहे अमेरिका है, चाहे आयरलैंड है, कोई भी जगह है, कुत्ते बिल्लियों के बीच में रहकर भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन इन्होंने उन कुत्ते बिल्लियों का भी उद्धार करने के लिए वहाँ भी मंदिर स्थापित कर दिए। इंग्लैंड में मंदिर स्थापित कर दिए, अमेरिका में भी भाई ये भी आत्माएं हैं भटकी हुई, इनका भी उद्धार हो। संत बड़े दयालु होते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। बोलो संतों की दया। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, गुरु जी तुम बड़े कृपालु, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारा
रों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण की दया को पाने के लिए ऐसे संतों की दया लेनी पड़ेगी पहले। क्यों ब्रिजवासियों, मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो। ये ब्रिजवासी भाग्यशाली, जिनका जन्म ब्रिज में होता है, बड़े भाग्यशाली आत्माएं होती हैं। हमारा जन्म नहीं हुआ, फिर भी हम भी अपने जीवन को बदल करके ब्रिज में जाकर रह सकते हैं। जो ब्रिज में रहना चाहे उसके लिए ये जो बैठी है माता पीछे, क्या कर रही है माता तुम्हारे से? कुछ नहीं हो रही है। इसने ब्रिज में जगह बना दी है, जगह ले ली है, बड़ी कठिनाई से, बड़ा परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी, लेकिन सफलता होगी। गुरु महाराज ने जब बंबई का मंदिर बनाया था ना, बहुत परेशानी हुई, बहुत कठिनाई हुई, बहुत तंग किया गया उन्होंने, लेकिन आखिर बना के छोड़ा उन्होंने। तो इनकी कृपा से ही ये माता पधारी है और ये ब्रिज में मंदिर बनाएगी, कमरे बनाएंगे वहां ब्रिज में। क्योंकि ब्रिज भूमि जो है ना, ने लोग हैं। जब भगवान ने राधा रानी को कहा मैं अभी पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहा हूं, आप भी चलो, राधा रानी ने मना कर दिया। कहते मैं नहीं जाऊंगी। कहते क्यों? कहते मैं ब्रिज को नहीं छोड़ूंगी। कहते मैं ब्रिज को भी ले चलता हूं साथ में। राधा कृपा से ये ब्रिज आया है पृथ्वी पर, हमें क्यों नहीं अनुभूति होती? हम संसार में खोए हुए हैं। अभी देखो कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास भी खड़े हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान खड़े हैं दुर्योधन के पास, दुर्योधन को समझा रहे हैं तुम ऐसा करो, 5 गांव दे दो 5 भाइयों को। दुष्ट दुर्योधन कहता है मैं सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, सुई की नोक। भोजन का समय था, चलो भोजन कीजिए, हमने कहती तेरा भोजन। मारने का प्रयास किया भगवान को दुष्ट दुर्योधन ने। अभी समय मरने का नहीं आया था उसका, उसने भी तो मरने में कहीं लीला करनी थी ना, लीला नहीं, वो उसके कर्म करने थे। भगवान आ गए, कहाँ? विदुर जी के घर में आ गए। दरवाजा खटखड़ाया, आगे विदुरानी, विदुरानी बड़ी भक्त थी भगवान की। बोलो विदुरानी माता की, बोलो विदुर जी महाराज की। दरवाजा खटखड़ाया तो विदुरानी माता नहा रही थी। कौन? कृष्ण। कृष्ण बोला तो प्रेम में पागल हो गई, कृष्ण आ गए हमारे घर में। भगवान की आवाज भी दिव्य, सब कुछ दिव्य। बिना वस्त्र लिए भगवान की ओर दौड़ी। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, कहा काकी। काकी हिंदी में चाची को कहते हैं, ठीक है ना? काकी चाची को, काकी मुझे भूख लगी है ना, वो खिला रहा है, छप्पन भोग नहीं खाएंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। बोलो सबसे ऊंची प्रेम से गाई, प्रेम बस। भगवान जो है मांग रहे हैं तो भावुक है, विदुरानी माता भावुक है। भगवान आदि कितना बड़ी कड़ी बात है, भगवान घर में आए। विदुरानी माता अंदर के कुछ कच्चे पक्के केले थे, ले आई, केले का छिलका उतारे, भाव में भगवान के हाथ में दे दे। ये कैसे हमारे कृष्ण छिलका ही खाने लग पड़े। ये नहीं कि तुम मुझे छिलके दे रही है, केला दे, खाने लगे। कई केले खिला दिए, छिलके फेंक, केले नीचे फेंक दिए, छिलके भगवान को खिला दिए। इतनी देर में विदुर जी आ गए। बोलो विदुर जी महाराज की, बोलो विदुरानी माता की। विदुर जी जब आए देखा केले नीचे पड़े। विदुरानी तुम क्या कर रही हो? भगवान को भूख लगी है, केले तुमने नीचे फेंक दिए, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, आप लो ये केला खिलाओ भगवान को। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा, केला ठाकुर जी के हाथ में दिया। भगवान क्या कहते हैं? काका, काका कहते हैं चाचे को।
काका जो मजा हमको इन छिलकों में आ रहा था ना, इस केले में नहीं है। छिलकों में क्या था? भाव था। ये कन्हैया भाव के भूखे हैं या नहीं है? ब्रिजवासियों बताओ, भाव के भूखे हैं या नहीं? जोर से बोलिए। बस भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से भजन करना है भगवान का। तो आज माता जानकी का प्राकट्य दिवस है। बोलो जानकी माता की। जनक नंदिनी एवं प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रिया, सर्व मंगल दायिनी, पतिव्रताओं में शिरोमणि, ये गुण हैं सीता माता के। जनक नंदिनी एवं प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया, सर्व मंगलदायिनी, सारे मंगल इनमें है माता में। पतिव्रताओं में शिरोमणि, पतिव्रताओं में शिरोमणि है। श्री सीता जी का प्राकट्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। आज के दिन प्रकट हुई थी। श्री सीता देवी भूमि देवी की पुत्री, भूमि की पुत्री है सीता माता। वे रामायण की प्रमुख पात्र हैं। रामायण की प्रमुख पात्र सीता माता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को सीता माता की पवित्र कथा कहा है। बोलो वाल्मीकि ऋषि जी महाराज की। उन्होंने रामायण को सीता माता की पवित्र कथा कहा है। बोलो सीता माता की पवित्र कथा की। सीताए चरितम महत, सीता माता जगत माता एवं समस्त शक्तियों की स्रोत है। सीता माता तो जगत माता एवं जितनी भी शक्तियां हैं उनका कारण ये हैं। हनुमान जी को उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर सीता माता ने उन्हें अष्ट सिद्धियों तथा नवनिधियों का स्वामी बनाया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। जब सीता जी के पास राम जी की सुध लेकर गए थे तो माता ने उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। बोलो राम भक्त हनुमान की। बोलो सीता माता की। सीता मैया हम सब पर, पापियों पर भी कृपा करें। खास करके मैं बड़ा पापी हूँ। संसार में जन्म हुआ है तो पापी किए हैं, तभी तो आए हैं। हम पर कृपा करें। सीता माता में भक्ति का दान लें। राम जी की भक्ति, वो राम जी की अर्धांगिनी है। राम कृष्ण एक ही है। राम भक्ति मिली तो कृष्ण भक्ति मिली ही मिली है। कृष्ण भक्ति मिली तो राम भक्ति मिली ही मिली है। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? माता कृपा करें, हमें भक्ति का दान दें। अच्छा, ये सुना देते हैं। जब माता की एक लीला, जब भगवान राम वनवास जाने लगे, राम जी की इच्छा थी। लोग क्या नाम था भरत जी की मां का? ककेई। ककेई को बुरा कहते हैं। ककेई बुरी नहीं थी। भगवान ने पहले कुशल्या मैया को बोला, मां मुझे 14 साल का वनवास चाहिए। कहते मैंने कितने हजार साल तपस्या करके तुम्हें पुत्र रूप में पाया, मैं वनवास नहीं दे सकती। सुमित्रा माता ने भी मना कर दिया। अभी आए ककेई माता के पास। 3 माताएं थी। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। माता मुझे 14 साल का वनवास चाहिए। बाल रूप में भगवान कह रहे हैं। कहते मैं दूंगी आपको। कि तुम्हारा अपजश होगा। कहते हैं
आप तो कुछ रहेंगे ना। लोग अपनी बेटी का नाम ककेई नहीं रखेंगे, कोई चिंता नहीं। ककेई का बहुत बड़ा बलिदान है, जिन्होंने सब करके राम जी को वनवास भेजा। अगर राम जी वनवास में नहीं जाते तो रावण कैसे मरता, वनों में बैठे ऋषि मुनियों की कैसे रक्षा होती, राक्षस बड़ा उपद्रव करते थे सबको। ककेई का बलिदान है या नहीं है? बोलो, बहुत बड़ा बलिदान। बोलो ककेई माता की, बोलो सुमित्रा माता की, बोलो कौशल्या माता की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो भरत शत्रुघ्न की, बोलो दशरथ जी महाराज की। ये कौन बोल रहा था? कैसी आवाज निकालना था तुम भाई? तो भगवान जब जाने लगे वनवास में तो सीता जी तैयार हो गई। तब भगवान कहते हैं, रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने पर हटा कर। मुझे न चरणों से अपने पर। समझ आ रही है सबको? नहीं। जंगलों में होते हैं खार कांटे, जंगलों चुभेंगे सीते वो चलते चलते, चुभेंगे मैं साफ रास्ता। माँ का बाप देखो, माँ क्या कहती है सीता माता, मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, मैं साफ आगे से उनको परे हटा कर, आगे से मुझे ना स्वामी निराश कर, चरण से अपने परे हटा कर। मुझे ना चरण से। जंगलों में होते हैं खार कांटे, चुभेंगे सीते वो चलते चुभे। मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको पर हटा कर। सीता माता से हर स्त्री को सीखना चाहिए। उनको पति के सुख के लिए सारे कष्ट सहना स्वीकार कर रही हैं। पति जा रहे हैं वन में, मैं महलों में नहीं रह सकती, मैं वहीं रहूंगी जहां मेरे पति रहेंगे। स्त्री को भी सीखना चाहिए। ये खत्म हो गई प्रथा, विदेशियों ने खत्म कर दी। पतिव्रता स्त्री होती थी। सीता माता बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है। माता शंकर भगवान की पत्नी पार्वती बहुत बड़ी पतिव्रता है। ब्रह्मा ने भी पतिव्रता है। तो कहते हैं कि जंगलों में तो कांटे होते हैं, चलते चलते चुभेंगे सीते। माँ क्या कहती हैं,
मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, रास्ते से उनको परे हटा कर। मैं साफ करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे। जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, जंगलों नहीं है सीते वो योग्य तेरे। हे सीते, जंगलों में तो बड़े कष्ट होते हैं, वो तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम एक राजकुमारी हो, राजा की पुत्री हो, जनक जी की बेटी हो। बड़े दुख है जंगलों में। मां क्या कहती हैं? वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन पाकर। वो दुख सा कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन। मुझे ना स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। हर स्त्री को जो विवाहित है, सीता माता के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। जंगलों में बड़ा कष्ट है, लेकिन सती नारी कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करती। सती बनो माता हो, तभी तो भगवान मिलेंगे। शरीर के सुख भोग में फंसे रहे तो नरक मिलेगा, यमदूत मिलेंगे, यम यातना मिलेंगी। यमदूत बड़ी दुर्गति कर देते हैं। अरे उसको रहने दो थोड़ा भी। तो जंगलों में होते हैं दुख घनेरे, नहीं है सीते वो योग्य तेरे। तू एक राजकुमारी है, वो तेरे योग्य जंगलों के दुख नहीं है। वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन पाकर। सच्चा भाव, स्वामी रोज मैं आपके दर्शन करूंगी और दुख सुख में कट जाएंगे। बोलो सीता माता की, बोलो रामचंद्र भगवान की। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। सीता श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय हनुमान। श्री राम जय हनुमान, श्री राम जय राम। पतिता पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की। आज 25 तारीख है। प्रभुपाद की शिक्षा टोक्यो में 25 तारीख 1972 को ये शब्द कहे थे गुरुदेव ने। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। समस्या यह है कि कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। ये समझा रहे हैं गुरुदेव। कई बार समस्या क्या है, कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है।
श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे, उल्टा लग रहा है नहीं, श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे, तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है। जब तेरे पास सब कुछ है तो भगवान को याद नहीं करेगा, जब सब कुछ छीन लिया तो भगवान की शरण में आएगा। नास्तिक लोग बन जाते हैं क्योंकि भक्ति भाव नहीं है, वो नहीं समझते इसको भगवान की कृपा है। तो ये बड़े समझने की बात है। अगर हम बड़े अमीर थे, अमीर लोग ज़्यादा भजन नहीं कर सकते, उनको फुर्सत ही नहीं, खाने पीने सोने से, शरीर के श्रृंगार से फुर्सत नहीं उनको, पति क्या पत्नी क्या। इसलिए कबीर जी का दोहा याद आ गया मेरे को। कबीर जी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। प्रभु जी इतना दीजियो, ये भगवान मुझे इतना देना, जा में कुटुंब समाए, जिसमें मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। हे प्रभु मुझे इतना देना जिससे मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए, मैं भूखा ना रहूं, कोई अतिथि आए वो भूखा ना जाए। उन्हें कहते मुझे करोड़ों रुपए दे दो, अरे सब मोह माया है, करोड़ों रुपए दे दिए क्या साथ जाएगा, जाता है कुछ, लंदन में जाता होगा नहीं, कहता नहीं जाता, अमेरिका में जाता होगा, वो कहता नहीं, वो कहता नहीं, कहाँ जाता है फिर, कहीं नहीं जाता है, जाएगा बस भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। कृष्ण की भक्ति और नाम का खजाना सा आ जाएगा। एक बार एक संत थे ब्रिज में, ये सुनाते हैं, मुझे अच्छी लगी बात। चोर आ गए, चोरों ने, ब्रिज में चोर बहुत हैं नहीं हैं, बहुत चोर है ब्रिज में वो असली चोर तो भगवान थे, माखन चोर थे, ये चोर नकली है। ये ठीक कह रहा हूँ गलत, ये नकली है, माखन चोर असली चोर थे वो होने चाहिए। तो चोर आए, एक संत थे बेचारे, घर का सामान उठाने लगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ले जाओ ले जाओ। तो मूर्ति को जब उठाने लगे ना, कहते इनको नहीं उठाने तो, ये मेरे प्राण हैं। बड़ी प्राचीन मूर्ति थी उनकी, उन संत ने अपने प्राण दे दिए मूर्ति के लिए, उन चोरों ने मार दिया उनको, मूर्ति ले गए। तो हमें भी भगवान से इतना ही प्रेम होना चाहिए। सब नश्वर है, शरीर नश्वर, इसके संबंधी नश्वर, ये संसार नश्वर, शाश्वत केवल कृष्ण है, कन्हैया है। शाश्वत श्री कृष्ण से कोई समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण नहीं थे, क्या, और कोई समय ऐसा नहीं होगा जब कृष्ण नहीं होंगे। कई बार मूर्ख लोग पता क्या कहते हैं, अरे रामावतार तो पहले हुआ था। अरे मूर्ख, जब रामावतार हुआ तो उस समय कृष्ण नहीं थे, गौलोक धाम में कृष्ण थे, राम तो साकेत धाम से आए, राम भी थे। भगवान के जितने अवतार हैं उन सब के वैकुंठ लोक हैं। अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम, जितने भी भगवान के रूप है ना, सब वैकुंठ लोकों में उनका निवास है। लेकिन कृष्ण भगवान गौलोक धाम में रहते हैं। गौलोक धाम जो है, जितने भी आध्यात्मिक जगत है, सबका शिरोमणि है। गुरु महाराज ने हमको गौलोक धाम की शिक्षा दी है, कृष्ण भक्त बनो और गौलोक धाम में जाओ, वहां सदा के लिए आनंद से रहो। शरीर कैसा मिलेगा, सच्चित आनंद विग्रह, सत्य ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में, कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं वहां पर। भगवान ने गीता में बताया ना तद भासते सूर्यो 15वें अध्याय में, ना शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो धाम है वह ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना शशांको न पावका, अग्नि भी नहीं है। और उससे क्या मतलब हुआ उसका, शशांकों का क्या मतलब हुआ,
हैं? सूर्य नहीं, ना शशांको ना पावका, यद कृत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं है तो फिर वहाँ पर तो अंधेरा होगा? नहीं, वहाँ रहने वाले सभी स्वयं प्रकाश में हैं, दिव्य शरीर है उनके, ऐसा शरीर दिव्य जिनमें से प्रकाश निकल रहे हैं। वही हमारा घर है, उसी घर में जाने के लिए इन्होंने संदेश दिया है। प्रयास करो, उसी घर में जाने का प्रयास करो। माया बड़ी प्रबल है, माया नहीं जाने देती। माया उसी को जाने देगी जो बिल्कुल शुद्ध होगा, जिसका विषय विकारों से मन हट गया होगा। जिसका मन विषय विकारों में लगा है ना, माया उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति कितों पावेगा। पंजाबी में कहा है कि विषयों के साथ प्रेम लगाकर तो कैसे मुक्ति मिलेगी। अगर तेरा शरीर छूट गया विषयों में लगे हुए, उथे विषय बड़े ने खोटे। वहां विषय कैसे हैं? तेरे यम मारेंगे सोटे, यमदूत मार मार कर तेरी दुर्गति कर देंगे। तू ता कर्म करे सब खोटे, अगे क्या बतलावेगा। ये तू वचन करे मंजूर, ईश्वर है नहीं तै तू दूर। ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वही कुंठ न जावेगा। वचन क्या? भक्ति करो संतों का। संत कह रहे हैं भक्ति करो, मुंह माया को छोड़ो, मुंह माया से मन को हटाओ। पुरुष भी, स्त्री भी, गोरा भी, काला भी, अमीर भी, मन से हटाओ। प्रहलाद जी ने 5 साल की अवस्था से ही मन को हटा दिया था। बड़ा उदाहरण है प्रहलाद जी का। ध्रुव जी ने भी छोटी अवस्था से मन को हटा दिया था। अभी रिटायर हो गए, वृद्ध हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन रिटायर नहीं हो रहे। आसक्ति इतनी है, कैसे मिलेंगे भगवान? अगर अभी भी आप हिम्मत करो, आसक्तियों को छोड़ करके कृष्ण के चरणों में आ जाओ। अरे कई लोग सोचते हैं कृष्ण के चरणों में आएंगे तो खाने का क्या होगा। अरे गधो, भगवान हाथी का खाने के लिए देते नहीं। गुजराती भाई एक है, मारा जो वाला छे कृष्ण, कीड़ीनो खावा माटे कन आपे छे। हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, कीड़ी को इतना सा कन देते हैं। देते नहीं देते? कीड़ियाँ भूखी रहती हैं कहीं? वृंदावन में रहती हैं भूखी? कहीं नहीं रहती भूखी। लखनऊ में रहती हैं, तेरे अमेरिका में। भगवान कीड़ी को, लंदन में रहती होंगी, कीड़ी को खाने के लिए कान देते हैं और हाथी को मन। मारा वाला जो छे कीड़ी नो खावा माटे कान आपे छे, हाथी ने मन। हाथी एक मन खाता है। मैंने अपनी आंखों से जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में हाथी देखे, झुंडों का झुंड, एक नहीं झुंड। कितने बड़े बड़े पेट हैं, 2-2 मन खाता है, पर कोई भूखा नहीं रहता। वहां जब मोम्बासा में, मेरे मोम्बासा से जब नैरोबी जाना हो तो बाई रोड जाया जाता है, फ्लाइट भी जाती है। तो एक बार हम जा रहे थे, वहां लिखा हुआ कि हाथी सड़कों को क्रॉस करते हैं। अफ्रीकन हाथी जब सड़क को क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ी रोक देनी, नहीं तो अटैक कर देंगे वो। मैंने देखा गाड़ी रुक गई और कितने हाथी झुंड जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। और सबके पेट भरते हैं, कोई हाथी भूखा नहीं रहता है भूखा। तो भगवान अगर सबको खाने के लिए देते हैं, क्यों आपको पेट की चिंता है? कृष्ण चिंतन करो, पेट की चिंता छोड़ दो। तुम लोग चिंता, पेट की चिंता करने वालों, कृष्ण चिंतन करो और अपना जीवन सफल करो। नहीं करोगे, सच्ची बात कह रहा हूं, नरकों में मरोगे, सड़ोगे, सड़ना पड़ेगा। कृष्ण चिंतन करोगे, कृष्ण भक्ति करोगे, कृष्ण आपकी अंतरात्मा को शुद्ध कर देंगे, तो फिर यमदूत नहीं आएंगे। फिर कौन आएगा? विष्णु दूत। और वो बड़े प्रेम से आत्मा को शरीर से निकालेंगे। उस समय दिव्य देह दे देंगे वो विष्णु दूत, और विमान पर बिठा कर ले जाएंगे। महाराजा जनक बहुत बड़े भक्त हुए नहीं हुए? बोलो। महाराज जनक बहुत बड़े भक्त हुए, जो सीता माता के पिता थे। तो जनक महाराज ने, विदेही थे वो, देह में रहते हुए उससे बाहर
समय आ गया। जनक महाराज इसी शरीर से धाम में गए थे। जब आगे विष्णुदूत महाराज चलो अभी आपका समय हो गया, तो जनक महाराज कहते हैं मैं वैकुंठ जाने से पहले नरक देखना चाहता हूँ। कहते महाराज नरक में तो पाप आत्माएं जाती हैं, आप पुण्य आत्मा हैं, ये मेरी इच्छा नरक देखने की। अगर आपकी इच्छा मना नहीं कर सकते, पर हम नरक में नहीं जा सकते, हम नरक के द्वार पर आपको उतार देंगे, आप देख के आ जाइए। जनक महाराज को उतारा, गए नरक के द्वार में, देखा लोग त्राही त्राही मच रही है, तड़प रहे हैं लोग, किसी को कुछ दंड है, किसी को कुछ दंड है। जो परिस्त्री संग करता है उसको तपते हुए लोहे की स्त्री का आलिंगन कराया जाता है। जो स्त्री पर पुरुष संग करती है उसको तपते हुए लोहे का संग, तड़पते हैं, मरते नहीं, और श्री यातना दे मिल जाती है। जनक महाराज जैसे वहां गए वो शांत हो गए, शांत हो। जनक महाराज बड़े दुखी हुए, बेचारे कितना कष्ट भोग रहे हैं ये। शुद्ध भक्त भगवान के। जनक महाराज जब जाने लगे सब चिल्लाए कि महाराज महाराज मत जाओ मत जाओ। कहते क्यों? हम बड़े समय से तड़प रहे जाएंगे, आपके आने माध्यम से हमें थोड़ी शांति मिली है। जनक महाराज वहीं बैठ गया कर। विष्णुदूत कहते हैं महाराज आओ, आपने नरक देख लिया, चलो वैकुंठ। कहते मैं क्या करूंगा वैकुंठ जाकर, मेरे एक यहाँ रहने से, ये होते हैं संत, इनको इतनों को शांति मिल रही है। कहते महाराज आपको तो भगवान ने बुलाया है, पर एक शर्त पे जा सकता हूं, इन सबको ले चलो। बोलो जनक जी महाराज की। अच्छा फिर आप ऐसा करो, अपने पुण्य दान दो इनको। जनक महाराज ने सब पानी लिया, श्लोक पढ़ा, सारे पुण्य मैं नरकवासियों को देता हूं। जब दिए सबको दिव्य शरीर मिले और विमान आने लगे, सब चले गए। अभी नरक खाली हो गया। नरक जब खाली हो गया तो जनक महाराज वहीं बैठे हैं। विष्णुदूत कहते हैं महाराज चलो अभी आप। कहते मैंने पुण्य तो सारे इनको दे दिए, मैं कैसे चलूं? कहते मैंने पुण्य दान करने से, कुछ दान करने से दान घटता नहीं, डबल हो जाता है। आपके पुण्य दुगने होगी अभी। चलो आप वैकुंठ चलो। ऐसी ऐसी महान विभूति इस पृथ्वी पर हुई है। बोलो जनक जी महाराज की। देश जीवन का उद्देश्य ये जो प्रचार कर दिया ना, भारत स्वतंत्र होने के बाद दुष्टों ने, यवनों ने प्रचार कर दिया पूरे कर्म करने का है। ये विदेशियों का प्रचार क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो। कोई मजा नहीं यहाँ पर, ये सब मन की भटकना है। संत आ गए हैं बचाने के लिए, नरकों में जाने से बचाने के लिए संत आ गए हैं। बचने का प्रयास करो सारे। करोगे या नहीं करोगे? जो जो नहीं करेगा हाथ खड़ा करो, और जो जो करेगा वो हाथ खड़ा करो। ब्रजवासी तो आगे ही वैकुंठ में है। ब्रजवासी कहते हैं, वो पीछे कौन बैठा है? मूंछों वाला। पीछे कौन बैठा? मूंछों वाला। अच्छा, पुलिस अफसर बैठे हैं। ये डीएसपी साहब बैठे हैं। जाना भगवान के पास नहीं जाना है, कुछ करना पड़ेगा। पुलिस की नौकरी बड़ी लंबी की है आपने, अभी भगवान की नौकरी करनी है। घरवाली आई है नहीं आई है? कहाँ घरवाली? हाथ खड़ा करो। कहाँ रही इतने दिन तुम? बीमार है? अच्छा, अभी ठीक हो? अभी ठीक हुई नहीं? भक्ति करो, भक्ति, बस भक्ति ही जीवन, बाकी सब। प्रभुपाद जी की शिक्षा तो पढ़ ली मैंने नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु महाराज की दीर्घायु और अच्छे
विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग बोलेंगे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। आप सबने भाव से प्रार्थना की है मेरी दीर्घ आयु के लिए, बोलो भाव से सभी ने। तू बोल ही नहीं। हमने तो इतना बोला, माइक में बोला सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जी भाव से की ना, हाँ जी। जरूर मेरी आयु बढ़ेगी फिर। और मैं आपको ये बता दूं, एक संत हैं जयपुर में, बड़े अच्छे संत हैं। बोलो संत जी महाराज की। उनका नाम क्या है माता? हैं? अवधेश दास। ये अवधेश 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 नहीं, अवधेश नहीं। बोलो स्वामी अवधेशानंद जी महाराज की। बोलो स्वामी अवधेशानंद जी महाराज की। बोलो स्वामी अवधेशानंद जी महाराज की। उनको पूछा, वो जन्म पत्र भी देखते हैं, बड़ी अच्छी आत्मा है। कहते महाराज आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। आप जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे। एक ने भृगु संहिता है ना, भृगु संहिता का नाम सुना है आपने? उन्होंने बताया था, बाकी तो बातें सारी सच बताई। उन्होंने ये कहा कि 77 साल की उम्र में आपका शरीर छूटेगा। इसलिए हम वृंदावन चले गए। बस 77 साल में वहीं शरीर छोड़ेंगे। 77, 78, 79, 80 हो गई अभी। अभी ये कौन सी वर्षगांठ का है? 80 कंप्लीट होंगे ना, तो इच्छा मृत्यु है। तो प्रचार के लिए प्रचार करना है बस। पर मैं, आप लोग तो नहीं चले जाएंगे पहले? हैं? क्या? नहीं नहीं, तुम लोगों की जरूरत है। तुम जो खास हो, तुम लोगों ने इतना सहयोग किया। तुम हुआ, कुंती माता हुई, भक्ति माता हुई, जितने भी उधर से ये लोग जो हैं, आप लोग तो खास हो ना। ऊपर से और आ जाएंगे। नहीं, मुझे तुम ही चाहिए। आगे हरी इच्छा, जैसे भगवान चाहे। अभी आप लोग हरे कृष्णा। तो आज का प्रसाद जो है अबू धाबी से आए हुए श्रीमान विनय जी और सोनिया कुकरेजा की तरफ से किया गया। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। किसने किया? सोनिया कुकरेजा। सोनिया कुकरेजा खड़ी हो जाए। दर्शन खुलने वाले हैं। ये है सोनिया माता, आज का प्रसाद सोनिया का। जल्दी हो गया माता तेरा प्रसाद? तो मेरे को पूछ रही थी, ये कल ही पूछ रही थी, आज हो गया? हैं?